हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वन सेकेंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो है वो आपका हिस्ट्री के चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, ठीक है, जो कि आपकी नेशनलाइजेशन इन इंडिया थी, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है वो आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो है हम लोगों ने फिनिश किया था, ठीक है। अब जो है वो आपकी सेकंड टॉपिक जो है वो आपकी क्या है, द रॉलेट एक्ट, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर में अगर आप देखोगे तो इस टॉपिक के अंदर में हम लोग देखेंगे जो रॉलेट एक्ट है ना, वो आपका क्यों स्टार्ट होती है, उसके पीछे के रीज़न क्या होती है, रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे, है ना। आखिरकार ये प्रोटेस्ट वायलेंस होता है, फिर उसके बाद आगे क्या होती है, फिर इसी की वजह से जो है कहीं ना कहीं आपके एक बोल सकते हो मास लेवल पे आपका जो यूनिटी है अमंग द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो आपकी कलेक्शन होती है ना। तो वो सब चीज़ आज जो है वो हम लोग जानेंगे। और फिर नन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इसके बाद, मतलब अगर हमने बोला तो 1919 के बाद आपकी नन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 की, ठीक है, वो आपकी स्टार्ट होने की जो एक रीज़न होती है, उसमें से एक आपका रॉलेट एक्ट के जो के बाद जो आपकी जलियांवाला बाग मैसकर जो आपका होता है, उसके बाद जो उसकी जो रीजन्स बनती है नन कॉपरेशन मूवमेंट की, तो कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन्स बनती है। तो खैर आज आपकी नन कॉपरेशन मूवमेंट तो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, बट फिर भी उनको हमने टच कर देगा हर एक टाइप से, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हमने बात कर ली ना, वो आपका क्या है, दी रॉलेट एक्ट, है ना, यही ना, हाँ, दी रॉलेट एक्ट। देखिए, रॉलेट एक्ट अगर आप देखोगे तो रॉलेट एक्ट आपका होता क्या है, पहले ना ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, रॉलेट एक्ट जो है वो आपकी कब आती है, 1919 में, है ना। ध्यान से थोड़ा समझते चलिएगा। आपका होता क्या है, सबसे पहले आपका ना एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए ब्रिटिश ने जो है एक बिल पास करते हैं, जिसको बोलते हैं आप मॉन्टेस्क्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको आप क्या बोलते हैं, मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू जेम्सफोर्ड जेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि आपका कब होती है, 1919 में। कब आपकी आती है, 1919 में। क्यों आती है, ताकि हम लोग जो है वो आपका क्या कर सके, तो क्या कर सके, कहीं ना कहीं बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मतलब सर्टेन राइट्स हमने प्रोवाइड करनी है किसको, इंडियंस को। अब इसी के अंतर्गत एक आपका क्या है, एक आपकी एक्ट आती है, इसी के अंतर्गत आपका एक एक्ट उन लोगों ने पास करता है जिसको बोलते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। अब देखिए, इसी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है के तहत आपका क्या होता है, मतलब इसी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को आप बोल सकते हो रॉलेट एक्ट। ऐसा क्यों बोलते हैं, रॉलेट एक्ट जो है ना, एक आपका ब्रिटिश जज थे, मतलब सिंपल सा अगर हमने बात कर लिए, एक नाम रखी गई है किसके ऊपर, सर सिडनी रॉलेट के ऊपर। मतलब अगर हमने बात की, एक ये कमीशन फॉर्म किया गया था, जिसके अंतर्गत देखा, जिसके तहत आपका ये बोला गया कि आखिरकार हम इंडियन जो सिक्योरिटी हम उसको कैसे कहीं ना कहीं बात करें तो कैसे चीज़ें ये करें, मतलब कैसे मैनेज करें। तो उस जगह पे एक कमीशन बना था, जिनका हेड कौन थे, सर साइड ये सिडनी रॉलेट, है ना। तो इनके नाम पे आपका पड़ा क्या, रॉलेट एक्ट। इनके नाम पे क्या पड़ा आपका, रॉलेट एक्ट जो नाम है, इन्हीं के नाम पे पड़ा। किन के नाम पे, इनके नाम पे, सर सिडनी रॉलेट के नाम पे, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले ना, जैसे अगर आप देखोगे रॉलेट एक्ट आपकी आती है, तो इसके बाद क्या होता है ना, जो इंडियंस हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, एंगर हो जाते हैं। इंडियंस क्या होते हैं, एंगर्स हो जाते हैं। अब बोलोगे आखिरकार ऐसा क्या होता है कि ये एक्ट आती है, इसके बाद आपका इंडियंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो एंगर हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं अगेंस्ट द ब्रिटिश हो जाती है, अपोजिशन करनी शुरू कर देती है। तो रीजंस क्या है, इनकी जो प्रोविजंस थी, अगर हमने बात करी प्रोविजंस किन की, प्रोविजंस ऑफ रॉलेट एक्ट, है ना, प्रोविजंस ऑफ किन की, रॉलेट एक्ट की, ठीक है। तो अगर हमने जैसे बात करी प्रोविजंस ऑफ रॉलेट एक्ट की, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, है ना, तो इस जगह पे आप देखोगे तो क्या होगा कि किसी भी पर्सन को इस जगह पे ब्रिटिश को, मतलब ब्रिटिशर्स को, ये आपका ये एक्ट आपकी पावर देती है, जिसमें आपका ये बोला जाता है किसी भी प्रोटेस्टर, मतलब पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स को, या फिर किसी भी आपका जो भी आपका इंडियंस होंगे जो आपका ब्रिटिश के अगेंस्ट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनको क्या कर सकती है, 2 ईयर्स के लिए विदाउट ट्रायल, है ना, विदाउट जस्टिस, मतलब सिंपल सा, विदाउट ट्रायल, विदाउट आपका जो है बेल है, वो कुछ भी नहीं होगा, वो आप बोल सकते हो उनको 2 ईयर्स के लिए आपकी सजा हो सकती है, मतलब जेल हो सकती है। मतलब सीधा से अगर हमने बात करें यहाँ पे प्रोविजंस क्या होगा, 2 ईयर की जेल होगी, मतलब बोले तो उनको वो अरेस्ट कर सकते हैं जेल में, ठीक है, मतलब अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट विदाउट बेल, या फिर आप बोल सकते हैं विदाउट ट्रायल। चलिए, बेल और ट्रायल अलग होता है, बट ठीक है, ट्रायल मतलब होता है ना कि आप मजिस्ट्रेट के सामने लाओगे, मतलब जज के सामने लाओगे कि इन्होंने क्या किया, उसके बाद अगर वहाँ पे जो है वो सिद्ध हो जाता है कि हाँ इन्होंने जो है वो आपका अगेंस्ट में काम किया, तब उनको सजा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कोई ट्रायल नहीं होगा उनके ऊपर, सीधा उनको पकड़ो और 2 साल के लिए कहाँ रख दो, जेल में डाल दो। क्लियर है, इतना समझ में आई। तो अब
इसी कानून को अगर हमने बात कर ली, इसी रॉलेट एक्ट को आपका क्या होता है, जो गांधी जी हैं, फिर से बोल रहे हैं, इसी कानून को जो होती है क्या बोलते हैं, जो गांधी जी है ना, इनको क्या बोलते हैं, ब्लैक एक्ट। कौन बोलते हैं ब्लैक एक्ट? गांधी जी। कौन बोलते हैं? गांधी जी। फिर से बोल रहे हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो सिंपल है, तो अब देखो इस कानून का ना सारे लोग विरोध कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सारे लोग विरोध कर रहे थे। तो अब क्या होती है ना, गांधी जी जो है ना 6 अप्रैल को, कब होते हैं? 6 अप्रैल को इन्होंने आपका 6 अप्रैल 1919 को इन्होंने क्या करता है, हड़ताल करते हैं। क्या करते हैं? नेशन वाइड आपका हड़ताल करते हैं। क्लियर है इतनी? है ना? क्यों हड़ताल करते हैं? इन दी प्रोटेस्टिंग ऑफ, या फिर इन दी प्रोटेस्ट ऑफ, किस चीज में? इन दी प्रोटेस्ट ऑफ रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो आपका पास होता है, इसके प्रोटेस्ट में आपका क्या होता है, इन्होंने आपका ये हड़ताल, नेशन वाइड हड़ताल किए थे। क्लियर है इतना? अब देखिए, अब सिंपल है ना कि अब ये जो हड़ताल है, ठीक है, मतलब सिंपल है, ये जो आपका नेशन वाइड हड़ताल थी, ठीक है, तो अब होती क्या है कि अब सिंपल टर्म्स में देखें तो आपका पंजाब प्रोविंस में, स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं पंजाब प्रोविंस में, आपकी ये जो हड़ताल होती है या फिर जो प्रोटेस्ट होता है, आपका क्या होता है, ये आपका काफ़ी बड़े स्केल पे क्या होती है, वायलेंस होनी शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? वायलेंस होनी शुरू हो जाती है काफ़ी बड़े स्केल पे, ठीक है। और वायलेंस काफ़ी बड़े स्केल पे आपका शुरू हो जाती है कहाँ पे? पंजाब के अंदर में, ठीक है। और मास प्रोटेस्ट भी, और इस जगह पे आपको देखने को मिलता है क्या? मास प्रोटेस्ट भी आपको देखने को मिलेगी बड़े स्केल पे। कोई इशू नहीं? क्लियर है अभी तक? ठीक है। अब इसी दौरान आपकी क्या होगी ना कि जो आपकी 9th, कब है? 9 अप्रैल। कब है आपकी? 9 अप्रैल 1919। कब है आपकी? 9 अप्रैल 1919। इस जगह पे क्या होगा? उस जगह पे दो लीडर थे, एक आपका डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल एंड, और एक आपका होगा खिचलू, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है? इन दोनों को क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। और जैसे ही अगर आपका अरेस्ट कर लिया जाएगा, इसके बाद जो आपकी जो वहाँ पे पीपल्स थे, वो आपका क्या हो गए? वायलेंट हो गए। और जैसे आपका वायलेंट हुए, तो इस जगह पे जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने क्या किया, आपकी इन्होंने सप्रेस करने के लिए, इन्होंने सप्रेस करने के लिए क्या किया, इन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट, आप बोल सकते हो, अगर हमने बात कर ली इनके जो मतलब क्राउड है, क्राउड के ऊपर पुलिस ने क्या कर दी, क्या कर दी, गन शॉट कर दी। क्या कर दी? गन शॉट, मतलब गोलियां चला दी। इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। क्लियर है इतना? समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब यहाँ पे ना इसी दौरान में अगर आप देखोगे, इस जगह पे जो है आपका हेड, अगर आप देखोगे तो आपका कौन था, मतलब पुलिस में जो आपकी हेड थी, हेड थे जो आप बोल सकते हो, वो आपका कौन था, सॉरी, इस पुलिस में जो आपके हेड थे वो आपके कौन थे? जनरल डायर। कौन थे आपका? जनरल डायर, ठीक है। अब देखिए, अब होता क्या है ना कि जैसे देखो आपका ये दो मेन जो लीडर थे पंजाब के अंदर में, वो आपका अरेस्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद अब क्या होता है ना कि एक डेट आपने जाना होगा, 13 अप्रैल को, आपने क्या जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 को आपका एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था, जिसको बोलते हैं क्या? बैसाखी, वैसाखी फेस्टिवल। इसको क्या बोलते हैं? वैसाखी फेस्टिवल। अब इस फेस्टिवल में लोग जो है आपका, ये जो आपका फेस्टिवल चल रही थी, है ना, इस फेस्टिवल के अंदर में क्या हो रहा था, काफ़ी सारे लोग जो है वो इनको बोलते हो घूमने करके आए थे, घूमने आए थे, या फिर आप बोल सकते हो वहाँ पे काफ़ी बड़े लोग जो है वहाँ पे आकर के, जैसे होती है ना फेस्टिवल होती है तो सारे लोग जो है वो आपके घूमने जाते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही सारे लोग जो है वो आपको घूमने आते हैं, ठीक है। तो अब जो जनरल डायर था, इन्होंने इम्पोज कर रखा था क्या? कर्फ्यू, ठीक है। बट लोगों को पता नहीं था कि जो आपका कर्फ्यू है वो आपका इम्पोज है उस समय में भी, उस एरिया में भी, ठीक है। तो जिसकी वजह से सारे लोगों ने वहाँ पे क्या हुआ, घूमने चले गए, ठीक है। अब जैसे ही आपका घूमने गए ना, तो अब जनरल डायर जो है, इनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसमें आप बोल सकते हो उनको इन्फॉर्मेशन गेट होता है कि जो आपका प्रोटेस्टर्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो आपकी आंदोलनकारी हैं, वो लोग यहाँ पे आकर के मीटिंग कर रहे हैं, है ना। और जैसे आपको ये मीटिंग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो जो है आपका सिंपल से बोले तो एक जो आपका फील्ड थी, मतलब एक आपका एरिया था जहाँ पे लोग जो मेला है वो आपको लगा हुआ था, मतलब फेयर जो है वो आपको लगा हुआ था, और वो काफ़ी कंजेस्टेड एरिया था, या फिर आप बोल सकते एक छोटी सी एंट्री गेट थी, और सारी एरिया जो है वो आपकी क्लोज थी, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या करते हैं, मतलब इंडियंस को टेरराइज्ड करने के लिए, टेरराइज्ड इन द सेंस मतलब इंडियंस जो है वो आपको ब्रिटिश के अगेंस्ट में काम करने से डरे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफ़ी बड़े स्केल पे मतलब ओपन फायर करने की आदेश दे दी। इन्होंने दे दिया, जनरल डायर ने। आपका वैसाखी का फेस्टिवल चल रहा था, है ना, कहाँ पे चल रहा था, तो आपका पंजाब के अंदर में। क्लियर है इतना? स्पेसिफिकली अगर कोई पूछे तो कहाँ पे चल रहा था, ये अमृतसर में, ठीक है।
क्लियर है नहीं। और जैसे ही अगर यहाँ पे अमृतसर में चल रही है 13 अप्रैल 1919 को, तो अब यहाँ से आप देखोगे तो ये जो जनरल डायर था, इन्होंने आपका क्या कर दिया, जो इंडियंस है मतलब बोले तो ये फेस्टिवल में जो पीपल्स थे इनके ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, शॉट कर दिया, मतलब क्या बुलेट, इन्होंने गोलियां चलाने की क्या कर दी, ऑर्डर दे दी। इन्होंने ऑर्डर दे दी किस चीज़ की, गोलियां चलाने की, मतलब हाँ आप चलाओ, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप देखोगे काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो मारे जाते हैं, है ना। और इस प्रोटेस्ट के बाद मतलब बोले तो इसके बाद ऐसा जो है वो उन्होंने एक कमिटी भी गठन करते हैं ब्रिटिश की, बट वो आपको बुक में नहीं पढ़ना है तो हमने उसको शॉर्ट में निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वो जो है उन्होंने आपका ये बोलते हैं कि समवेयर आपका जो है 379 लोग ही मारे गए थे और समवेयर नियरली 1000 लोग जो है वो आपका इंजर्ड हुए थे। लेकिन अगर आप देखोगे फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस जब आपका उन्होंने आपका जब ये इस चीज़ को चेकआउट करते हैं तो उन्होंने बोलते हैं 15 मतलब 1000 से ज़्यादा लोग की जो हुई थी वो डेथ हुई थी, और कहीं ना कहीं जो इंजर्ड थी वो आपको क्या हुए थे 3000 के आसपास जो पीपल्स है वो आपको इंजर्ड हुए थे, ठीक है। तो खैर वो सब जो है वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही इन द सेंस आपको बुक में नहीं है। तो बट अगर हमने सिंपल से बात कर ली तो ये जो आप बोल सकते हो बैसाखी जो फेस्टिवल था, इस जगह पे जो आपका ये बुलेट जो इन्होंने शॉट किया, इसी को आपने क्या बोल रहे हैं, जलियांवाला बाग, इसी को आपने क्या बोल रहे हैं, जलियांवाला बाग मैस्कर, जलियांवाला बाग मैस्कर, ठीक है। इसी को आपने क्या बोल रहे हैं, जलियांवाला बाग मैस्कर, ठीक है। तो फिर से बोल रहे हैं, देखो जलियांवाला बाग मैस्कर में क्या हुआ था कि उस जगह पे जो लोग थे वो आपका सारे लोग इकट्ठा थे, क्या कर रहे थे, फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। और वहाँ पे जनरल डायर को जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ यहाँ पे जो प्रोटेस्टर हैं वो आपका एक जगह पे जमा हुए हैं। तो उन्होंने आपका जो पुलिस है उनको लेकर के आई साथ में, और जो आपका एंट्री पॉइंट थी उन्होंने सिंगल एंट्री पॉइंट थी उस जगह पे, उन्होंने उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और फिर क्या की, उन्होंने बड़े स्केल पे जो है वो गोलियां जो है वो चलवा दी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग की जो है वो आपकी क्या हो गई, डेथ हो गई, है ना। क्लियर है इतना। तो अब जो है आप सिंपल से देखो अब क्या होगा, सिंपल है ना। देखो डेट आप याद रखिएगा 1919, मतलब स्पेसिफिकल ईयर, कुछ रीजन है, ठीक है। उसके बाद वो आपको आगे समझा देगा, इतना में कोई इशू नहीं। तो आपका यहाँ तक आपका क्या हो जाती है, जलियांवाला बाग मैस्कर। अब देखिए, अब सिंपल टर्म्स में देखो, देखो आपका ये जो जलियांवाला बाग मैस्कर था ना, ये एक आपका ऐसा इंसिडेंट था जिसके वजह से सारी की सारी जो इंडियंस थे ना, उनके अंदर में कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ब्रिटिश है उनके अगेंस्ट में अब एंगरनेस काफ़ी अपने पीक पे थी, काफ़ी ज़्यादा पीक पे थी। और आप बोल सकते हो पीक पे रहने का रीज़न भी ये था कि देखो अब ये जो आपका डायर था ना, इन्होंने आपका क्या कर लिया, जो है उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इतनी आपके यहाँ पे ये हुई, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनको जो जॉब है उनसे निकाल दिया। लेकिन अब होता क्या है, जब वो आपका चाहते हैं आपका इंग्लैंड के अंदर में, तो वहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उन्होंने उनको उनके लिए जो है काफ़ी बड़ी अमाउंट में जो उनको है एक आप बोल सकते हो पार्टी टाइप से उन्होंने उनको प्रोवाइड किया, ठीक है, एड के टाइप से उन्होंने प्रोवाइड किया कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से उस जगह पे ये किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हम लोग की जो वैल्यूज़ है उन चीज़ को नहीं आप बोल सकते हो ये कर पा रहे थे इन द सेंस। उस जगह पे अगर हमने बात कर ली तो हम इस जगह पे हुआ क्या, उन्होंने आपकी क्या कर दी, काफ़ी सारे मैस्कर कर दी, मैस्कर मतलब इन द सेंस नरसंहार की किया। लेकिन वहाँ पे उनको क्या है, प्राइज़ दिया जा रहा है, पैसा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा था कि जो इंडियंस है इनकी जान की वैल्यू नहीं है। इस वजह से क्या होगा, जो इंडियंस होंगे ना वो काफ़ी बड़े स्केल पे क्या होंगे, एंगर होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है इतना। अब देखिए, अब इसी दौरान होगा क्या कि जो आपका गांधी जी है, ठीक है, अब देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिएगा। अब जो ये गांधी जी है ना, क्या आपको लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद, जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, कि सारे के सारे इंडियंस लोग जो हैं वो आपका अगेंस्ट नहीं होंगे ब्रिटिश के, बिल्कुल होंगे। तो मतलब गांधी जी जो हैं ये भी इन्होंने आपको स्टेटमेंट दिया, जैसे इन्होंने आपका जो केसरी हिंद का जो उपाधि था उन्होंने रिटर्न कर दिया। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी उन्होंने उन्होंने रिटर्न कर दिया, किनको, ब्रिटिश को रिटर्न कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे इस जगह पे तो सिंपल टर्म्स में समझना, अब यहाँ पे पूरी गांधी जी ने आपका एक बोल सकते हो, एक आप बोल सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ देखी कि अब देखिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या था इस जगह पे कि सारी के सारी जो इंडियंस है, सारी के सारी जो इंडियंस हैं ये आपका क्या हो चुके हैं, अभी एट ए प्रेजेंट टाइम यूनाइट हो चुके हैं। किसके अगेंस्ट में यूनाइट हो चुके हैं, ब्रिटिश में। और इसी जगह पे आपका देखोगे गांधी जी का स्टेटमेंट ये आता है, मतलब उन्होंने ये बोला था, हमने सिंपल में समझा दे रहे हैं, उनका स्टेटमेंट थोड़ा अलग है बट फिर भी हमने सिंपल में समझाता है कि अब ये
जो ब्रिटिश है ये इनके साथ अब एक साथ रहना अब मुश्किल है, मतलब ये असुरी शक्ति के साथ रहना मुश्किल है। ठीक है, मतलब अब हम लोग इनके साथ नहीं रहेंगे, मतलब अब देखना, अब इसी जगह से जो होगा ना, आपका कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाली जो आपकी सोच होगी वो आपका निकलना शुरू हो जाएगी, आपकी किसके लिए, मॉडरेट में, स्पेसिफिकली मॉडरेट में। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, मॉडरेट में। ठीक है, क्योंकि जो आपका जो आप बोल सकते हो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो लोग तो आपका शुरू से ही बोल रहे थे मेरे को क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब मेरी गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, बट इन लोगों ने अब जाकर के इस जगह पे सिंपल सा ये बोला कि अब जो इंडिया है वो आपका इंडिपेंडेंस के लिए ही जाएगा। ठीक है, क्लियर रहता है, मतलब हम ब्रिटिश के अंदर में अब नहीं रह सकते, अब अपनी गवर्नमेंट चाहिए। तो अब होगा क्या, सारे के सारे लोग गांधी जी के पास ये आपका काफ़ी ये था, और इंडियन जो होते हैं वो आपका यूनाइट हो चुके होते हैं पूरे ब्रिटिश में, मतलब पूरे इंडियंस आपका यूनाइट होकर रखे होते हैं किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अंदर में। अभी तक क्लियर है, इतना में कोई इशू नहीं है, सिंपल है। अब देखिए, अब गवर्नमेंट गांधी जी के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी, एक आपकी क्या करने की, नेशन वाइड, क्या करने की, नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च करने की, क्या करने की, नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च करने की। ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, अब आपकी नन कॉपरेशन मूवमेंट का देखना अब इसी जगह से स्टार्ट होगा। ठीक है, नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए अब देखिए सिंपल टर्म्स में समझना आप, अब क्या गांधी जी हैं। ठीक है, अगर आपको नेशन वाइड जो है वो चाहिए, मतलब मूवमेंट चाहिए स्टार्ट करनी है आपको, तो उस जगह पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो क्या होगा, मास लेवल पे आपको सपोर्ट चाहिए होगा। ठीक है, तो अब देखो मेजोरिटी में अगर आप देखोगे तो एक आपकी जो, अगर हमने बात करी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका क्या था, ब्रिटिश के अगेंस्ट में, मतलब इस जगह पर अगर हमने बात कर ली, दो तीन चीज़ें समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, अगर नेशन वाइड में अगर गांधी जी को मूवमेंट लाना है तो सारे को सारे लोगों को आपका ये करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स हैं इनको यूनाइट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है इनको काम करना पड़ेगा, मतलब हिंदू मुस्लिम्स जो आपकी यूनिटी है, चलिए इनको ऐसे कर देना ना, इनके लिए बेस्ट आपका ऑप्शन क्या होगा, जो हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी है इन पे इनको काम करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है, क्लियर है ना। तो मतलब अगर नेशन वाइड अगर आपको मूवमेंट चलानी है, मतलब ये करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी आपकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है, इतनी इतनी समझ में आ रही है ना। ठीक है, अब देखिए, अब इसी दौरान ना, अब देखो और भी बहुत सारी फैक्टर थी जिसके वजह से अगर हमने बात कर ली, और भी अगर आप देखोगे जो वर्ल्ड वॉर थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, इसकी जो निगेटिव इम्पैक्ट थी, ये काफ़ी बड़े स्केल पे आपका क्या हो रहा था, इम्पैक्ट चल रही थी आपकी कंट्रीज़ में। ठीक है, तो खैर वो हमने देखेगा, ये जो हमने करवा रहे हैं ना, आप सिंपल से समझना, आपका क्या नन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट होने का जो परफेक्ट फेवरेबल जो कंडीशन है, वो हमने आपका ये क्वेश्चन के टाइप से आपका करा देगा, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन डेवलप ड्यूरिंग दी, या फिर ड्यूरिंग द लॉन्चिंग ऑफ द नन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका लॉन्च होने समय में आपकी कौन सी आपकी फेवरेबल कंडीशन बन चुकी थी जिसकी वजह से आपको वो लॉन्च कर, मतलब वो बेटर टाइम था फॉर द लॉन्चिंग ऑफ नन कॉपरेशन मूवमेंट। तो एक क्वेश्चन करके हमने वो आपका करवा देगा, कोई इशू नहीं है, क्लियर है इतना अभी तक। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे ना ध्यान से समझिएगा, अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए ध्यान से समझिएगा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए ना, इस जगह पे अगर आप देखोगे तो मुस्लिम्स लोगों की एक आपकी क्या हो रही थी, एक मुस्लिम्स लोग भी जो है वो आपकी क्या कर रहे थे, आपका ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। वो क्यों थे, तो वो आप देखोगे किस चीज़ में, इसी को आप बोलते हो खालीपेट इशू, खालीफेट इशू। ठीक है, खलीफा इशू जो था, या फिर आप बोल सकते हो जो खालीफेट इशू था, ये आपको देखने को मिलता है, जो कि आपका मुस्लिम्स जो है मुस्लिम्स स्पेसिफिकली अगर हमने बात की तो इंडियन मुस्लिम जो थे वो आपके किसके अगेंस्ट थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट थे। वो क्यों तो, या फिर ये खिलाफत इशू क्या है, या फिर खिलाफत मूवमेंट क्या है, तो वो चीज़ें हमने आपको देखेगा। फिर से बोल रहे हैं, देखो इसको रिकैप कर रहे हैं स्पेसिफिकली, इनको देखो आपका हुआ क्या, रॉल एक्ट आई है ना, उनके पास हुआ, अब उनको सारे लोगों ने आपका क्या क्या विरोध किया है ना, तो 13 अप्रैल को क्या हो चुकी है, आपका जलियांवाला बाग मैसकर हो गया है ना, काफ़ी बड़े स्केल पे मारी गई। इसकी वजह से जो इंडियंस है वो आपका अगेंस्ट में मतलब पूरी के पूरी जो इंडियंस थे वो आपका अगेंस्ट हो गए, किसके, ब्रिटिश के, है ना, क्लियर है। अब जैसे ब्रिटिश के अगेंस्ट में हो गए और जलियांवाला बाग की वजह से, तो अब यहाँ पे एक सर्टेन कंडीशन, या फिर आप बोल सकते हैं बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन बन रहा था, किस चीज़ के लिए, फॉर ए नेशन वाइड मूवमेंट के लिए। तो इस चीज़ को आपका गांधी जी ने आपका कैसे ये करेंगे, तो उसमें आप देखोगे सबसे पहले इन्होंने क्या कर लिया, और भी काफ़ी सारी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसकी वजह से आप एक सर्टेन फेवरेबल कंडीशन बन गई आपकी नन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए, क्लियर है इतना। ठीक है,
चलिए, हमने वो क्वेश्चन आपको करवा ही दे रहा है, ठीक है। तो अब नेशनल वाइड मूवमेंट जो है वो आपको लॉन्च करने के लिए आपका तैयार थे सारे लोग, और वो जो नेशनल वाइड मूवमेंट थी वो आपकी कौन थी? नन कॉपरेशन मूवमेंट थी। वो कौन सी थी? नन कॉपरेशन मूवमेंट। वो कौन सा थी? नन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। तो एक क्वेश्चन आपका ये कर दे रहे हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो, हमने क्वेश्चन बाद में कर देगा, बट एक पॉइंट टाइप से, फेवरेबल कंडीशन फॉर नन कॉपरेशन मूवमेंट, फॉर लॉन्चिंग ऑफ नन कॉपरेशन मूवमेंट, या फिर व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द लॉन्चिंग ऑफ नन कॉपरेशन मूवमेंट, या फिर ठीक है, फेवरेबल कंडीशन फॉर द लॉन्चिंग ऑफ नन कॉपरेशन मूवमेंट। आपकी कौन कौन सी आपकी फेवरेबल कंडीशन आपकी बन रही थी? सबसे पहले देखिए, क्या आपको नहीं लगता है, या फिर ठीक है, आपकी रॉलेक्ट एक्ट, क्या आपको नहीं लगता है रॉलेक्ट एक्ट आपका रीजन होगा? दूसरा, आपकी क्या होगी? खिलाफत इशू। अभी सारा पॉइंट हम एक एक करके जो है ना वो समझा देंगे आपको, ठीक है। खिलाफत इशू कहीं ना कहीं आपका एक रीजन बनेगा। इसके बाद आपकी जो निगेटिव है, निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्या? निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इसके बाद आपका हिंदू मुस्लिम यूनिटी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे और क्या होगा, और क्या होगा, कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन था वो भी थी, है ना। इन्फ्लेशन जो आप बोल सकते हो ये भी थी। क्लियर है? कोई सुने, समझ में आ रही है ना चीज़ें, ठीक है। तो अब आपका देखेंगे एक एक करके, चलिए आपका समझते चलते हैं, ठीक है। इतना में कोई इशू नहीं है ना, क्लियर है। अब ये सारी के सारी जो पॉइंट है हमने आपका क्लियर करता चलता है, या फिर आप देखोगे आपका खिलाफत इशू आपका यहाँ से आपकी एक अलग सी एंगल आपकी बन गई है, ठीक है। फिर अब चलिए देखते हैं, क्लियर है अभी तक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ना। सबसे पहले देखिए, आप अगर आप देखोगे, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन लॉन्चिंग फॉर नन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोगों ने इतना आपकी देख चुका था, है ना। अब देखिए, आपको नेशन वाइड, जब आपको सीधी सिंपल सी बात है ना सर, कि नेशन वाइड अगर आपको मूवमेंट लॉन्च करनी है तो सारे लोग को यूनाइट करनी पड़ेगी। और आपकी कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है डिवाइड एंड रूल की वजह से क्या है, डिवाइड हो रखी है हिंदू मुस्लिम्स में, है ना। क्लियर है आपकी, ठीक है। तो इस जगह पे अगर आप देखोगे तो क्या आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी करनी पड़ेगी। आपका इसके लिए क्या किया गया, या फिर इन्फ्लेशन आप बोल सकते हो कैसे हुई, या फिर ये भी आपका इसके अंदर है। तो चलो हम सारे को ना एक में ही कवर कर दे रहे हैं। कैसे कवर होगा? चलिए, आपका खास करके खिलाफत होगी, या फिर निगेटिव क्या थी आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, या फिर इन्फ्लेशन कैसे होती है, तो वो हमने आपको सारी चीज़ें एक जगह पे दिखा देता है। देखो सिंपल टर्म्स में समझिएगा, आपका होगा क्या कि देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, वो आपकी क्या होती है, 1914 से 1918 तक आपकी ये चलती है। फिर से बोल रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो आपका कितना से कितना चलता है, 1914 से 1918 तक चलती है। इतना में कोई सुनिए, क्लियर अभी तक, ठीक है। अब जो है ये किसने किन के बीच में चलता है, एक एक्सिस पावर होते हैं वर्सेस एलाइड पावर होते हैं, ठीक है। क्लियर है? इतनी एक्सिस पावर और एलाइड पावर में, ठीक है। अब देखो, आपको ना उतना नहीं जानना है कि कौन थे, कौन कौन कंट्री थे, ठीक है। आप सिंपल में, आप शॉर्ट में हमने थोड़ा सा कर दे रहा है। देखो आपका ना, आपने एक्सिस पावर के साइड में आपने एक नाम सुना होगा, ऑटोमन अम्पायर जो है आपने नाम सुना होगा, ठीक है। और एलाइड पावर में आपका कौन थे? ब्रिटेन थे। ये दोनों अगेंस्ट में थे, क्योंकि यहाँ पे काम है आपके किस चीज़ की, ऑटोमन अम्पायर और आपका उत्तराखंड कह रहे हैं, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ऑटोमन अम्पायर जो है ना, ये आपकी कहाँ पे थी उस समय? अभी की जो है तुर्की जो आपका कंट्री है, फिर इसको आप क्या बोलते हो, टर्की भी बोलते हो आप, ठीक है। अभी इसकी नाम जो है वो आपका चेंज हो चुकी है लास्ट ईयर, बट ठीक है। देखो आपका क्या है, तुर्की और ये है, ठीक है। अब देखो, तुर्की जो है ना, यहाँ की जो मतलब बोले तो रूलर है, इस जगह पे जो रूलर है ना, ये आपका आपका इसको क्या बोलते हैं, खलीफा। इसको क्या बोलते हैं? खलीफा मतलब होती है इस्लाम वर्ल्ड जो है, पूरे इस्लाम की आपकी कौन है, ये आपका लीडर को बोला जाता है क्या, खलीफा। क्लियर है इतना? अब ध्यान से समझते चलिएगा। अब देखो, जैसे ऑटोमन अम्पायर के अगेंस्ट में अगर ब्रिटेन लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो खलीफा आपका अगेंस्ट हो रही है किसके? यूनाइटेड किंगडम के। और जब आपको यूनाइटेड किंगडम के अगेंस्ट होंगे, तो आपको नहीं लगता इनको जो भी फॉलो करते होंगे इस्लाम वाले लोग, वो किसके अगेंस्ट में होंगे?
इनके अगेंस्ट में, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ना, ये लोग क्या होते हैं, जीत जाते हैं, इनको क्या कर लेते हैं, वोन कर ले जाते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि ये अब फिर हार गए? अब जब ये हार गए, कौन हार गए, जो आपकी खलीफा है वो आपकी हार गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो आपको नहीं लगता कि ये ब्रिटिश लोग जो है ये कुछ ना कुछ करेंगे, है ना? तो आप बोल सकते हो खलीफा को इन लोगों ने क्या कर लिया, इंसल्ट कर लिया, इंसल्ट किया, ठीक है। उन्होंने खलीफा की जो पोस्ट है उसको अबेंडेंट कर दी, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब इसके वजह से आपका इंडिया में देखोगे तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको क्या लगता है, इंडिया में मुस्लिम्स हैं, है ना, मुस्लिम्स हैं इंडियंस इंडिया में, तो अब मुस्लिम्स क्या देखेंगे अपने रूलर्स की बेइज्जती होते हुए, मतलब इंसल्ट होते हुए या फिर उनके डिसऑनर होते हुए, तो क्या वो लोग शांत रहेंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे दो लीडर आएंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे, एक आएंगे आपकी मोहम्मद अली, और एक आपकी दोनों ब्रदर्स ही थे, एक आपके आएंगे शौकत अली, एक आपकी कौन आएंगे, शौकत अली। ये दोनों जो है, ठीक है, आपकी क्या करेंगे, खलीफा मूवमेंट को, अगर हमने बात कर ली, जो खलीफा जो है मूवमेंट की, इन्होंने क्या करेंगे, लीड करेंगे। खलीफा मूवमेंट जो है, या फिर आप बोल सकते हैं इशू को इन्होंने क्या करने वाले हैं, लीड करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? इन्होंने इसको क्या करेंगे, लीड करेंगे, मतलब इनके ये लीडर होंगे। ऑल इंडिया खलीफा कमेटी भी बना था, बट ठीक है, आप वो रहने दो, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं, दो नाम बस याद रखिएगा, मोहम्मद अली और शौकत अली। क्लियर है नहीं? ठीक है, समझ में आई? अब देखिए सिंपल टर्म्स में, अब पहला कंडीशन रॉल एक्ट है, ठीक है। रॉल एक्ट हो गया, ब्रिटिश के अगेंस्ट में जलियांवाला बाग हुआ, ब्रिटिश के अगेंस्ट में सारे लोग थे। तो आपको नहीं लगता है कि आपका मुस्लिम्स भी जो है वो अभी ब्रिटिश के अगेंस्ट में? क्लियर है इतने? और जब आपका ब्रिटिश के अगेंस्ट में है ये लोग अभी, तो आपको क्या लगता है, गांधी जी जो है इनको क्या कर लेंगे, यूनाइट करेंगे एक अम्ब्रेला के अंदर में। एक अम्ब्रेला कहने का मतलब है हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लाया जाएगा। और जैसे ही आप बोलोगे, जो कांग्रेस है उन्होंने क्या कर दी, खलीफा इशू में आपका क्या कर लिया, सपोर्ट कर दिया किनको, ये जो खलीफा मूवमेंट चल रही थी या फिर इस जगह पे जो इशू थी, इनको सपोर्ट कर दिया, सपोर्टेड बाई किनके द्वारा, सपोर्टेड बाई आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको क्या कर ली, सपोर्ट कर ली। तो आपको नहीं लगता कि जो अब आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कौन कौन हो गए, हिंदूज तो हो ही गए, है ना, और प्लस में जो आपके मुस्लिम्स हो गए, ये भी हो गए, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम्स रिलीजियस तौर पे देखोगे तो आपका क्या थे, साथ में आ गए। क्लियर है? तो अब देखो, एक आपकी क्या, अब आपको नहीं लगता कि पहले के मुकाबले में जब आपकी यूनिटी होगी तो मूवमेंट और ज़्यादा स्ट्रांग होगा? क्लियर है इतना? तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई क्या, खलीफा इशू, ठीक है। क्लियर है इतना? समझ में आ रही ना? तो नन कॉपरेशन मूवमेंट की जो स्टार्टिंग फेज होगी, उस जगह पे खलीफा इशू जो रहेगा वो आपका प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट कर लिया, किसके द्वारा सपोर्ट किया, कौन सपोर्ट किया, आईएनसी जो है वो आपका सपोर्ट किया किसको, खलीफा वाले को। तो अब जो है यहाँ पे मुस्लिम्स जो होंगे वो आपका यूनाइट कर जाएंगे किसके साथ, हिंदूज के साथ, और ये मूवमेंट जो होगा वो आपका कहीं ना कहीं फेवरेबल कंडीशन बन रहा था इस एक बड़े मूवमेंट के लिए। इतना क्लियर है? तो आपका खलीफा इशू जो है वो आपने समझ लिया होगा। क्लियर है इतना? कोई इशू नहीं? अब चलिए, अब अगर हमने बात करी ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, आपकी निगेटिव क्या थी उनको देख लेता है, या फिर मतलब आप बोल सकते हैं फॉर द इम्पैक्ट ऑफ, किसके इम्पैक्ट से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट से, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, अब सबसे पहली बात है ना, दो तीन चीज़ों को समझते चलिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कैसे आपकी बनी, नन कॉपरेशन, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एंडिंग के बाद आपकी कैसे बनी नन कॉपरेशन, एक नेशन वाइड जैसा, मतलब नन कॉपरेशन जैसा मूवमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च होने की एक रीजन बनती है। देखिए सबसे पहले ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखो आप सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो आपकी कैसे रीजन्स बनेगी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो आपकी कैसे रीजन्स बनेगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए सबसे पहले आपका ना, पहला आपका क्या हो सकता है, देखिए अब जो है ना, ये जस्ट एग्जाम्पल के तरीके से आप आपको समझता है। देखो ये ना आपका इंडियन है, इंडियन सोल्जर्स है, ध्यान से थोड़ा समझना, या फिर ना चलो शुरू से ही समझाते हैं, एक एक चीज़ समझा देते हैं आपको। देखिए क्लियर कर दे रहा है, मेरे को लगा कि शॉर्ट में आपने इसको खींच देता है तो फिर, क्योंकि थोड़ी टाइम बच जाती है ना। तो खैर आप देखते हैं। देखिए आपका हुआ क्या ना, जो महात्मा गांधी हैं 1915 में जब आते हैं तो उन्होंने क्या बोलते हैं ना, ब्रिटिश को हम लोग जो है वो क्या करें, सपोर्ट करें,
ठीक है, मतलब अस इन इंडियंस हम लोग जो है आपका क्या किसको सपोर्ट करें, ब्रिटिश को सपोर्ट करें, किसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। और बदले में जो ब्रिटिश है वो बाद में हम लोग को कहीं ना कहीं कुछ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ना कुछ हम लोग को ये क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के तहत कुछ हमें राइट देगी, ठीक है। कौन देगा, या फिर ये आपका एक्सप्लॉयटेशन जो है इंडिया की वो आपकी बंद करेंगे, वो कौन करेंगे, ब्रिटिश। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा हुआ, नहीं। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका जो भी आपकी राइट्स दी गई बाय द ब्रिटिशर्स वो आपकी सफिशिएंट नहीं था, जिससे आप सिंपल से बोल सकते हो जो आपकी इंडियंस थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो आपका क्या था, इंडियंस डिड नॉट satisfied by the Britishers constitutional reforms आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सिंपल है, देखो अब ना ब्रिटिश जो है ना उसमें उनको चाहिए था क्या, आर्मी चाहिए था, बड़ी आर्मी, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला ना कि हमने वादा कर रहा है कि हमने आपको राइट देगा, बट आपको क्या है, जीत गया वादा, मतलब उन्होंने जो निभाया नहीं। क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा अब सिंपल है ना, देखो अब होता क्या है कि इनसे पहले ना जिस समय वो लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, उन्होंने बोला ना कि देखो अभी लड़ाई चल रहा है ना, तो अभी थोड़ा सा हमने जो है टैक्स बढ़ा दे रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, देखो अगर हम लोग लड़ाई जीत जाएंगे ना तो आपको क्या कर देंगे, टैक्स से रिलीफ कर देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि उन्होंने जीतने के बाद टैक्स रिलीफ किया होगा, नहीं किया, ठीक है। तो अगर हमने बात करी, इन्होंने टैक्स जो है वो रिड्यूस नहीं की, ठीक है। इन्होंने टैक्स जो है रिड्यूस नहीं की, डिड नॉट रिड्यूस टैक्स, टैक्स को रिड्यूस नहीं किया। इसके अलावा और क्या हो सकती है, देखिए सिंपल टर्म्स में देखो आपको क्या होगा ना, जो इंडियन सोल्जर्स हैं, है ना, अब वो देखो सिंपल है ना, समझिएगा। आपका ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी के ही अंदर में हम लोग इंडियंस लोग जो है वो आपका सोल्जर के तौर पे काम कर रहे थे। तो हम लोग जो है ना, हम लोग लड़ने के लिए फॉर फाइटिंग जो है हम लोग यूरोप भी गए थे, ठीक है। समझ में आ रही है ना, जो इंडियन सोल्जर थे वो आपका ब्रिटिश आर्मी के साइड से आपकी फाइट करते करते हम लोग जो है फाइट करने के लिए यूरोप भी गए थे। तो अब जब यूरोप गए ना तो वहाँ पे उन लोगों ने देखा काफ़ी बड़ी राइट है, काफ़ी अच्छी अच्छी, मतलब उस जगह पे अगर आप देखोगे तो राइट्स मिल रखा है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कर लिया, अब जब वो ब्रिटेन में भी गए तो देखिए वहाँ पे काफ़ी लग्जरी अच्छी लाइफ है, लेकिन जब वो आपका इंडिया में आते हैं तो उन्होंने देखा कि काफ़ी जो है वो क्या है, पुअर कंडीशन है यहाँ पे। तो इस जगह पे अगर हमने बात कर ली, इन्होंने आपका जो स्पेसिफिकली जो आपका सोल्जर्स थे, इन्होंने आपका अंडरस्टैंड कर लिया किस चीज़ को, अंडरस्टैंड द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, है ना। तो अब क्या होगा, अब ये लोग भी तो डिमांड करेंगे ना कि देखो तुम अपने देश में ऐसा कर रखा है, ऐसा ऐसा राइट है आपके पास, देखो फंडामेंटल राइट है या फिर ऐसा ऐसा राइट है, वो राइट मेरे को भी दो आप, ऐसे वैसे डेवलपमेंट यहाँ पे भी करो। तो अब जो है इन लोगों ने डिमांड करना क्या शुरू कर देंगे, इक्वल राइट की, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है कि ये लोग जो है अगेंस्ट हो जाएंगे किसके, ब्रिटिश के। सिंपल है कि वो लोग देखो वहाँ पे ऐसे रह रहे हैं, हम लोग को ऐसे रखते हैं, ये लोग सारे लोग मेरे से क्या कर रहे हैं, पैसा जो है वो मार रहे हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है। इसके अलावा अगर आप देखोगे और क्या होगा, और क्या होगी, और कुछ होगी, मेन चीज़ें तो अभी बची रही है। देखो अब सबसे पहली चीज़ है, देखिए आपका होगा क्या, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपकी चल रही थी ना, ठीक है, जब आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपकी चल रही थी तो क्या होता है, इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में सेटअप है ना, जिसकी वजह से आपका काफ़ी बड़े स्केल पे क्या हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट था, है ना, एम्प्लॉयमेंट था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका जब खत्म हो जाएगी तो इसकी वजह से होगा क्या, आपकी जो डिमांड थी वो क्रैश कर गई, है ना। जब डिमांड जो है वो आपका क्रैश करी, मतलब वो खत्म हो गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंडस्ट्री है वो जो है वो प्रोडक्शन करते रहेगी नहीं, तो मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो आपका अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। क्यों अनएम्प्लॉयड होते हैं, अनएम्प्लॉयड जो है पीपल्स हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, ड्यू टू एंडिंग ऑफ डिमांड एट इंटरनेशनल लेवल। क्लियर है इतना, तो इतना समझ में आया ना, कोई सुने। इसके अलावा अगर आप देखोगे और क्या हो सकती है, इसके अलावा आपको और क्या हो सकता है, अब देखिए सिंपल टर्म्स में समझिएगा। देखिए अब हुआ क्या, वन
सिंपल है ना कि देखो पहले हम लोग जो है यहाँ से ना कुछ कुछ चीज़ें सेल किया करते थे, है ना, सेल किया करते थे जस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन अब क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको खत्म हुआ तो उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने क्या किया, जो है अपनी जो जो आप बोल सकते हो उनकी जो प्रोडक्शन है या फिर अपनी जो प्रोड्यूस की हुई थिंग्स वो इंडिया में आपका विदाउट टैरिफ ही उन्होंने क्या कर लिया, सेल करना शुरू, जिसको बोलते हैं वन वे ट्रेड, जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतनी। इसका मतलब इन्होंने जो ब्रिटिश गुड्स है, ब्रिटिश गुड्स अगर आप देखोगे इन्होंने क्या कर लिया आपका, फिर से अगर हमने बात कर ली, आप बोल सकते हो इंडियन गुड्स को इन्होंने प्रमोट नहीं किया, या फिर आप बोल सकते हो इंडियन जो गुड्स है इनके ऊपर जो टैरिफ है वो इम्पोज ही रहा, वो क्या रहा आपका, इम्पोज्ड ही रहा लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं, अब जैसे अगर हमने बात कर ली तो आपका डिप्रेशन वाली जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, डिप्रेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। अब देखो ये वाला डिप्रेशन नहीं, मतलब बोले तो इकोनॉमिक डिप्रेशन, कौन सी डिप्रेशन, तो आपकी इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से यहाँ पे आपकी काफ़ी जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, वो आपका निगेटिवली हैम्पर होती है। क्लियर है इतना, समझ में आएगा। अब देखिए, अब एक पॉइंट आपका और बच रहा है, वह है आपका इन्फ्लेशन, वो समझा दे रहे हैं। ठीक है, बस आप बस कि आपका इन्फ्लेशन जो है वो हमने समझा दे रहा है, आप इनको जब तक देख लो या फिर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, करिए जल्दी। ठीक है, अब उसमें जो आपकी थी फेवरेबल कंडीशन हो, उसमें एक पॉइंट है आपका इन्फ्लेशन की, उसमें एक पॉइंट किस चीज़ की, इन्फ्लेशन की, तो वो हमने आपका देख लिया था इन्फ्लेशन। अब देखिए, आप बोलोगे ना सर कि आपका इन्फ्लेशन आपका होता कैसे है, मतलब इन्फ्लेशन होता क्या है आपका, इन्फ्लेशन वैसे आप देखोगे तो महंगाई होती है ना। तो मेजरली अगर आप देखोगे तो इस जगह पे क्या चीज़ की है, डिमांड और सप्लाई की बस है। ठीक है, चलिए वो दोनों चीज़ हमने देख लेते हैं। ठीक है, चलिए वो आपको उतना क्या समझना है, जो रियल सिचुएशन है हमने वो आपको ये कर दे रहे हैं। देखिए, अब सबसे बड़ी चीज़ है ना, सबसे बड़ी बात आपका क्या है कि देखो आपका हुआ क्या ना, इन्फ्लेशन कैसे आएगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। देखिए आपका इस जगह पे जो आपकी फूड क्रॉप्स थी या फिर फूड थी या फिर जो आपकी क्लॉथ्स थी, ठीक है, इस जगह पे क्या थी, चलो ना हमने फूड पे ही लेते हैं, क्यों क्लॉथ्स पे लेने हैं, तो आप देखो खाना मेन आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या, फूड्स। ठीक है, अब ये जो फूड है ना यहाँ, ये आपका क्या होता है, ट्रांसफ़र हो रखा होता है किस किधर, आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। क्यों ट्रांसफ़र कर रखे होते हैं, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी सोल्जर्स हैं उनके लिए क्या होता है, इंडिया से ही सारी की सारी जो आपकी फूड आइटम्स हैं वो आपकी जा रहे होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर में जो है जो फूड है उसकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जैसे ही फूड की कमी होगी इसकी वजह से जो फूड क्रॉप्स है, इसकी जो फूड है मतलब फूड क्रॉप्स है, इसकी जो प्राइस है ना वो आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और एक सिचुएशन देखो, एक तो ये हो गया, और दूसरी सिचुएशन ना लोगों के पास क्या, अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब अगर हमने बात करी दूसरी सिचुएशन, अगर आप देखोगे जो आप लोग जो है वो आपको क्या हो गए, एकाएक अनएम्प्लॉयड हो गए। और जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट हुए इसकी वजह से जो इनके पास इनकम है वो आपकी क्या हो गई, कम हो गई। और जैसे आपका इनकम कम हो गया तो ऑटोमेटिक अगर आप देखोगे सिंपल से आपके पास पैसा ही नहीं है, जो वो है आपका जो फूड है, फूड आइटम्स महंगी है, या फिर आप सकते ये हो गई, तो जिसकी वजह से ओवरऑल अगर आप देखोगे आपका क्या हो गया, मार्केट के अंदर में बड़े स्केल पे आपका क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन है। ठीक है, इन्फ्लेशन आपको देखने को बड़े स्केल पे आपको देखने को मिलता है। क्लियर है इतना, कोई इशू नहीं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि हाँ आपका यहाँ पे इन्फ्लेशन जो होती है वो आपके मार्केट में रहती है। क्लियर है इतना, समझ में आई। तो ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो जो रीज़न था किस चीज़ का, मतलब नन कॉपरेशन मूवमेंट की आपकी स्टार्ट होने की, आपका एक फेवरेबल कंडीशन हमारी कंट्रीज़ में उस समय में आपका प्रिवेल कर रही थी। क्लियर है, अब यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी किस चीज़ की, नन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, नन कॉपरेशन जो आपकी मूवमेंट है वो अब आपकी इस जगह से स्टार्ट होगी। लेकिन अब ये जो है नन कॉपरेशन मूवमेंट अब नेक्स्ट वीडियो में आपका करेगा। ठीक है, क्वेश्चन है। इसके बाद जो है हमने क्या करने वाला है, इसके बाद आपकी आज के जो आपकी पढ़ा रखा है उससे आपका कुछ क्वेश्चंस है ना, कुछ क्वेश्चंस आपको कर देगा लास्ट में जो कि आपकी होगी। ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्लियर है। तो आज जो भी आपको पढ़ा रखा है आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसकी रिवाइज करें, और अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।